Good morning, dear students. Yes, beta, let's start the chapter number 12 from English language. Tenses, continuous, progressive. Continuous, progressive. और tenses में अभी आपने पढ़ा present tense, simple present tense, past tense and future. अभी आपने simple tenses पढ़े थे बेटा अभी तक. अब हम पढ़ेंगे tenses, continuous, progressive. सबसे पहले तो आपको definition लिखनी है इंग्लिश. Write in notebook. In notebook. Okay, first of all you will write down the date, reading. और ये आपको डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस टेंस की आपको डेफिनेशन नोटबुक में भी लिखनी है, ठीक है. कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कॉन्टिन्यूस टेंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक्शन वर्ड होते हैं, जहाँ पर गोइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे रीडिंग, बुक्स, कमिंग, गोइंग, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं. वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है और जो स्पीक कर रहा है, जो बोल रहा है उसके लिए. जैसे शी इज़ रीडिंग अ डेडिकेटिव नॉवल, या दे वर कमिंग यस्टरडे, वे कल आएंगे या वे कल आ रहे हैं. यू विल बी कमिंग टुमारो, तुम कल आओगे. तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट ये होते हैं आपके कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है. फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको बताया है, जब तक आप टेबल लर्न नहीं करेंगे यू कांट डू इट, आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते. और जो टेबल ये नहीं बनाएगा उसकी डांट भी पड़ेगी और पिटाई भी हो सकती है, सोच लीजिएगा. स्कूल में बुलाने वाली हूँ भी मैं 8 ऐसे करके 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट नोटबुक लेकर के, इसलिए सब अपना वर्क नोटबुक में कंप्लीट रखेंगे, चाहे वो लैंग्वेज की नोटबुक है चाहे वो लिटरेचर की नोटबुक है. बुक नोटबुक दोनों में वर्क कंप्लीट कर रखेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे बेटा फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूस टेंस. लुक एट दीज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस एंड द पैटर्न फॉलोइंग इन फॉर्मिंग देम. अब हमें इनका रूल्स पढ़ना है, इनके रूल्स, और आगे हमें रूल्स याद हो गए तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने की टेंसेज में. देखिए टेंस, एग्जाम्पल, पैटर्न. टेंस ये है प्रेजेंट टेंस, मैंने अभी आपको पढ़ाया था सिंपल, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट, ठीक है. ऐसे ही कॉन्टिन्यूस टेंसेज में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों होते हैं. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एग्जाम्पल है जैसे आई एम रीडिंग, मैं रीडिंग कर रहा हूँ. यू आर रीडिंग, ही इज़ रीडिंग. तो ये जो अब इसमें क्या हमें यूज़ करना है, इसमें हम यूज़ करते हैं पैटर्न. क्या होता है, इज़ एम आर, मतलब किस इज़ एम आर आएगा स्टार्टिंग में. अब ये नहीं इज़ एम आर तीनों लगा देंगे आप, नहीं. जैसे यहाँ भी हमने सेंटेंस शी के साथ हमेशा सिंगल पर्सन के साथ इज़ आता है, तो हमने इज़ आ गया, उसका आईएनजी. अगर रीड वर्ड है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, रीडिंग, ठीक है. उसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब की फॉर्म है वो लगानी, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या स्पीक कर रहे हैं. कि शी इज़ रीडिंग अ डेडिकेटिव नॉवल, कि वो एक डेडिकेटिव नॉवेल्स को रीड कर रही है, ठीक है. ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. यू आर रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, तो ये आपका तीनों का आ गया इज़, एम आर, तीनों का यूज़ आपको बता दिया है. आईएनजी और जो वर्ब है आपकी वो आ जाएगी, ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताई रखा है, पास्ट में वॉज और वर आता है और फ्यूचर में शैल और विल आता है, तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी का यूज़ करते हैं. ये तो आपको पता है, प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज वर का यूज़ करते हैं, फ्यूचर में शैल और विल का यूज़ करते हैं. लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका आईएनजी और ऐड हो गया है, ठीक है. इज़ एम आर के साथ या वॉज वर के साथ या विल बी और शैल बी के साथ आपका आईएनजी. और अभी सिंपल था शैल और विल, अब हमारा बी यूज हो जो ऐड हो गया इसके साथ. शैल बी, विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी वर्ब ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है. उसका नेगेटिव में भी सेम वैसे ही, नेगेटिव में भी वैसे ही रहेगा. नेगेटिव सेंटेंस में नॉट इज इंटरेस्ट इंसर्टेड आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट पार्ट होगी उसके साथ आपको नोट ऐड कर देना है. कुछ भी नहीं करना, जैसे उसमें करते आ रहे थे उसमें इन नेगेटिव में नोट आ जाएगा. और इंटेरोगेटिव में जो भी आपका क्या है, जो भी आपकी वर्ब्स हैं, पैटर्न है, वो आपके स्टार्टिंग में आ जाते हैं. जो पैटर्न होता है इज़ एम आर, वॉज वर, या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आता है, विल, शैल या वॉट, वेयर, वैन, जो भी आपके वर्ड्स होते हैं. तो इस तरीके से ये आपको टेबल नोटबुक में क्रिएट करनी है और सारे रूल्स को आपको याद करना है, ठीक है.
अब बात करते हैं हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। नॉर्मली आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए जो पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब जो हम डूइंग वर्क्स है हमारे, प्ले, सिंग और डांस, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं जो पार्टिसिपल वर्ड्स है, जो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, ऑफ द वर्ब, उसको हम वर्ब इज़ मेड बाय एडिंग। उसमें हमें क्या है, जो आपका मेन है प्रेजेंट टेंस में, आपका मेन पर्टिकुलर जो वर्ड है जिसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसके साथ हमें आईएनजी का यूज़ करना है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे प्ले का अगर प्रेजेंट होता तो प्ले रहता, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, और अगर हम इसी को कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, गो है गोइंग, ठीक है। और इफ़ अ वर्ब एंड्स इन ई, अगर किसी वर्ब्स के बीच में ई आ रहा है तो ई साइलेंट हो जाता है और आईएनजी लग जाता है। ई के रिप्लेस पे आईएनजी आएगा, ई ड्रॉप हो जाता है, ई को वहाँ से हटा देते हैं। इन वर्ड्स का आपको याद रखना है, जैसे कम है तो कमिंग, ई साइलेंट हो गया, गिव है तो गिविंग, ई चला गया यहाँ से, तो ई इसमें से हट जाता है और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है जिन वर्ड्स में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रही हूँ मैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर केम है, कम है तो आईएनजी हट करके आईएनजी लग जाए, सॉरी ई के रिप्लेस पे आईएनजी लगेगा। जैसे हम उसमें भी करते थे ना कि वोवल्स के साथ क्या होता था, अब वोवल्स के उसमें जैसे वाई है, वाई के रिप्लेस पे आईईएस आ जाता था ना, ऐसे इसमें आपको याद करना है। इन द केस ऑफ सम वर्ब द लास्ट लेटर इज़ डबल। जैसे हमारा कट है, पुट है, बिगन है, रन है, तो उसके लास्ट में जो लास्ट वर्ड होता है वो हमारा डबल हो जाता है। जैसे CUT कट, तो यहाँ पे कटिंग डबल टी आ गया, पुट पुटिंग, बिगेन बिगेनिंग, जो लास्ट वर्ड है उसको डबल करना है, रन रनिंग। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करनी है बेटा, ये आपको रूल्स याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद है वेयर टू यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस। हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, वेयर टू यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ पर यूज़ करेंगे हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एज। जब हम किसी प्रेजेंट टेंस में ही किसी के एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी एक्शन के बारे में बात करें, जैसे आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाने वाली हूँ, या मैं अपने ऑफिस निकल रही हूँ, जा रही हूँ, कंटिन्यूटी में चल रहा है, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। दे लीव्स आर फॉलिंग टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो हमारा काम चल रहा है, कंटिन्यू वे में चल रहा है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। वेयर टू यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जहाँ पर रनिंग में, जैसे इट वॉज रेनिंग हार्ड एट 6 o'clock लास्ट संडे, कल बारिश लास्ट 6 बजे तक हुई थी, हमने उसमें टाइम शो कराया कि इतने बजे तक ये काम हुआ था, वहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है कि जैसे एट 7 PM आई शैल बी टेकिंग माई डिनर, मैं शाम को मतलब 7 PM पर डिनर फिनिश कर लेता हूँ, या ले लूँगा, शाम के 7 बजे तक ले लूँगा। तो इस तरीके ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आपको इन सब का यूज़ करना है, ठीक है। अगर कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डिस्कशन अबाउट द चैप्टर 12 टेंसेस, ठीक है, तो आप मुझे जूम क्लास पर या क्वेरी बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज करने हैं। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, क्लास वर्क, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अभी हमें इसमें ना तो हमें वॉज वर्ड लगाना है, ना विल और शैल लगाना है। ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है इसमें, उसके बाद पास्ट का, उसके बाद फ्यूचर का। तो आपको सिर्फ इनका रूल आपको याद करना है। अगर आपको रूल याद हो गए तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, आई डैश एनी लेटर टुडे। हमारे पास हेल्पिंग वर्ड दिया हुआ है ब्रैकेट में, नोट राइट। अब हमें क्या मैंने आपको बताया था क्या बनाना। आई के साथ क्या आता है हमेशा, एम, लेकिन नोट है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि नोट के रिप्लेस पे आई एम नोट,
तो आई ऑब्लिक एम नोट, इस तरीके से लिखना है नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पर नोट की आवाज़ आएगी। तो हमें क्या लिखना है, आई एम नॉट राइटिंग। मैंने आपको बताया ना क्या आ जाएगा लास्ट में, ये रहा राइट का राइटिंग हो जाए, राइटिंग एनी लेटर टुडे। ठीक है। दे डैश द टीवी नाउ, दे डैश, दे ये तो सिंपल है, दे आर वॉच, वॉच का क्या आ जाएगा, वॉचिंग, दे आर वॉचिंग द टीवी नाउ। वॉट डैश दीज डेज यू डू। अब इसमें बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव हो गया, व्हाट डैश दीज डेज डू यू। अब देखिए इंटेरोगेटिव में जो आप इज एम आर का यूज़ करेंगे या वॉज वर का यूज़ करेंगे या शिल वेल का यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, पहले क्या आएगा आपका पैटर्न आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। तो इसमें क्या आना चाहिए, यस क्या आना चाहिए, क्वेश्चन है व्हाट डैश दीज यू, क्या आना चाहिए, व्हाट, यस व्हाट डू क्या आना चाहिए व्हाट के साथ, और यू है और डू है, तो व्हाट डू यू दीज डेज, व्हाट आर, इसमें आएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट, एक सेकेंड बेटा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या आना चाहिए, क्वेश्चन आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव नहीं है, नोट का तो यूज़ नहीं होगा। व्हाट आर डूइंग दीज डेज, व्हाट आर डूइंग दीज डेज, तो हमारा क्या आ गया, डू का यूज़ करा, यू डूइंग थोड़ी ना होगा, या व्हाट यू दीज डेज नहीं, क्या आएगा, व्हाट आर डूइंग दीज डेज। शी डैश अ कार, क्या है, ड्राइव, तो ड्राइव की जगह शी इज़ ड्राइविंग, क्या है लास्ट में, DRIV, और ई के रिप्लेस में मैंने अभी आपको क्या बताया था, ई के रिप्लेस पे ING आ जाता है, DRIVING, ड्राइविंग। शी इज़ ड्राइविंग अ कार, मैंने अभी आपको बताया कि जिनके लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में ई आता है वहाँ पर ING हो जाता है, और ई जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। द बेबी डैश पीसफुल इन द क्रेडल, अब क्या है, स्लीप, क्या आएगा, द बेबी इज़ स्लीपिंग, पीसफुली इन द क्रेडल। ठीक है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। इसमें भी आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया ये कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता है, वॉज वर, स्टार्टिंग में वॉज वर्ब, मतलब वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, ING प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए ING का यूज़ करना है आपको और वॉज वर्ब का यूज़ करना है। चिल्ड्रन डैश काइट्स इन द पार्क, तो क्या आना चाहिए, अब देखिए चिल्ड्रन एक होता है, चिल्ड्रन वर आएगा या वॉज आएगा, फ्लाई, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स इन द पार्क, बच्चे पार्क में काइट्स को उड़ा रहे थे। एट दिस टाइम येस्टरडे आई डैश माई टेस्ट, क्या है, टेक, तो टेक का क्या आ जाता है, यस बोलिए, टेक का क्या आएगा, टेकिंग, तो क्या आ जाएगा, एट दिस टाइम येस्टरडे आई वॉज टेकिंग माई टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है जैकाल्स डैश इन द फील्ड एट नाइट, क्या दिया हुआ है, हॉल्प, क्या आएगा, जैकाल्स वॉज हॉलिंग इन द फील्ड एट नाइट। क्लियर है यहाँ तक, तो आपको ये भी करना है। उसके बाद आपका है प्रेजेंट, उसके बाद है इन द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर आने वाली कल की बात करनी है, जैसे टुमोरो एट दिस टाइम, कल इसी समय, वी डैश ओवर पेरिस,
अब क्या है, फ्लाई है, मैंने आपको बताया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको पता ही है दे के साथ विल, मतलब प्लूरल के साथ विल, और आई और वी के साथ हमेशा शैल आता है। क्या आ जाएगा, शैल बी या विल बी, आईएनजी लगेगा और वही आएगा, सेम वही, बस इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी तो सभी में लगना है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी, लेकिन प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ करना है, पास्ट में वॉज वर का यूज़ करना है, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज़ करना है। तो क्या है ये, टुमारो एट दिस टाइम वी, मैंने आपको बताया वी के साथ क्या आता है, शैल, वी शैल बी फ्लाइंग, फ्लाइंग ओवर पेरिस। आई डैश फॉर यू व्हेन यू, आई डैश फॉर यू व्हेन यू अराइव्ड एट द स्टेशन, क्या है, वेट, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, मैंने आपको बताया आई शैल बी वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू अराइव एट द स्टेशन। आगे यहाँ तक समझ में, तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, तो ये आप वर्क कंप्लीट करेंगे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क ऑन अ जूम ऐप। ओके बेटा, ओके।